फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के 10 क्वेश्चंस तक किए थे और इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। 11th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्केयर। सम गिवन है 4n माइनस एन स्केयर, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। सम गिवन है एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्केयर। फर्स्ट टर्म दैट इज है S1, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि A इक्वल टू S1 के इक्वल है। n को 1 पुट करेंगे तो S1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्केयर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। S1 3 आया है और S1 A के इक्वल है, तो यानी A भी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म है 3। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो S2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्केयर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्केयर 4, और 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4, यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आया है 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4, तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इक्वल टू 4। A1 है 3 प्लस A2 में फाइंड करना है इक्वल टू 4। A2 फाइंड करेंगे तो ये 3 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 माइनस 3 यानी 1। सेकेंड टर्म हमारी आई है 1। n को 3 पुट करेंगे, S3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्केयर, तो हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्केयर 9, और 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आया है 3, तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 3। A1 प्लस A2 है 4, तो हो जाएगा 4 प्लस A3 इक्वल टू 3। A3 फाइंड करेंगे तो ये 4 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का आएगा। तो थर्ड टर्म भी आ गई, AP बन जाएगी 3, 1, माइनस 1, अप टू सोन। A है 3 डिफरेंस यानी A2 माइनस A1, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा। A3 माइनस A2 यानी माइनस 1 और माइनस का 1। माइनस और माइनस को यदि हम ऐड करेंगे तो निशान माइनस का ही रहेगा और वो ऐड होकर -2 हो जाएगा। 10th टर्म फाइंड करनी है तो A10 इक्वल टू A प्लस 9D। A है 3 प्लस 9, D है -2, तो ये हो जाएगा 3। 9 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -18, और 3 में से 18 को माइनस करेंगे यानी छोटे में से बड़े का तो माइनस का 15। nth टर्म फाइंड करेंगे तो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। A है 3 प्लस n माइनस 1, D है -2, तो हो जाएगा 3 -2 की मल्टीप्लाई n से तो -2n, -2 की मल्टीप्लाई -1 से, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 -2n, तो nth टर्म आई है 5 -2n। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम फाइंड करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 के डिविजिबल हैं। तो पहला होगा 6, उसके बाद होगा 12, उसके बाद होगा 18, और लास्ट होगा 40 की मल्टीप्लाई 6 से कर दें यानी 240। तो फर्स्ट टर्म यानी A है 6, n हो जाएगा 40 क्योंकि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लास्ट टर्म हो जाएगा an यानी कि 240। सम फाइंड करेंगे तो Sn इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। n की जगह पुट करेंगे S40 इक्वल टू n/2 यानी 40/2, फर्स्ट टर्म है 6 प्लस लास्ट टर्म है 240। इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और 240 में 6 को ऐड करेंगे तो 246। 246 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आ जाएगा 4920। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम फाइंड करना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के। फर्स्ट मल्टीपल होगा 8, उसके बाद होगा 16, उसके बाद होगा 24, अप टू सोन लास्ट होगा 15 की मल्टीप्लाई 8 से कर दें यानी 120। फर्स्ट टर्म यानी A है 8, डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 16 माइनस 8 तो 8 हो जाएगा। लास्ट टर्म है an 120। सम फाइंड करेंगे तो Sn इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n है n हो जाएगा 15 क्योंकि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 15/2 फर्स्ट टर्म है 8 प्लस लास्ट टर्म है 120। 15/2 मल्टीप्लाई 120 में 8 को ऐड करेंगे तो 128, कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 64 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 960। तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 960 हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम फाइंड करना है ओड नंबर्स का बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर कौन से होंगे।
1 है, 3 है, 5 है, 7 है। उसके बाद 50 तो हमारा इवन नंबर है, तो उससे पहला नंबर यानी कि 49 क्या होगा, ओड नंबर, जो कि हमारा लास्ट नंबर होगा। ए है 1, डी है A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 2, लास्ट टर्म है यानी AN है 49। तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डी। AN है 49 इक्वल टू A है 1 प्लस n माइनस 1 डी है 2। ये 1 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 2। 49 में से 1 को माइनस करेंगे तो 48 इक्वल टू n माइनस 1 2। n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 48 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू 24। और ये 1 माइनस का है, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 1 यानी 25। सम फाइंड करेंगे तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n है 25 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस लास्ट टर्म है 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 50, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो आ जाएगा 625। तो हो जाएगा सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 625। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बिहाइंड ए सर्टेन डे एज फॉलोज। पेनल्टी लगती है फर्स्ट डे के लिए है 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे, 300 रुपीज़ फॉर द थर्ड डे, ETC द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन फॉर द प्रीसेडिंग डे। यानी अगले दिन पिछले दिन से 50 रुपीज़ मोर लगते हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, तो हमें बताना है कि वो पेनल्टी कितनी पे करेगा। इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, यदि उसके काम में 30 डेज का डिले हो तो AP होगी 200, 250, 300, 350 अप टू सोन। ए हो जाएगा 200, डी हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 250 माइनस 200 तो हो जाएगा 50। 30 डेज का डिले है के लिए बताना है तो n हो जाएगा 30। सम फाइंड करेंगे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। n है 30 तो s 30 इक्वल टू n अपॉन 2 यानी 30 अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई a है 200 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई d है 50, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 200 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 400 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो जाएगा 15। 400 प्लस 29 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो हो जाएगा 1450। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1850, और इसकी मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हो जाएगा 27750। तो उसे इतनी पेनल्टी लगेगी यदि उसका काम 30 डेज डिले हो जाए तो। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन। ए सम ऑफ 700 रुपीज़ इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो कितना है, 700 रुपीज़ है जो कैश प्राइज 7 कैश प्राइज के रूप में दिया हुआ है स्टूडेंट्स को। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसेडिंग प्राइस, यदि हर एक प्राइज भी उससे 20 रुपये कम कर दिया जाए, यानी कि यदि पहला प्राइज 100 रुपये है तो दूसरा प्राइज उससे 20 रुपये कम यानी 80 होगा, उससे तीसरा प्राइज उससे भी 20 रुपये कम यानी 60 रुपये होगा। तो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ईच प्राइज की। लेट कर लेते हैं फर्स्ट प्राइज x, देन सेकंड प्राइज क्या होगा, उससे 20 रुपये कम यानी x माइनस 20, थर्ड प्राइज क्या होगा, उससे भी 20 रुपये कम x माइनस 40। तो AP बन जाएगी x कोमा x माइनस 20 कोमा x माइनस 40 अप टू सोन, यानी फर्स्ट टर्म है x, डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी x माइनस 20 माइनस x, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा डिफरेंस माइनस 20। 7 कैश प्राइजेज हैं तो n हो जाएगा 7, और सम गिवन है 700, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 डी। सम गिवन है 700 इक्वल टू n है 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a है x प्लस n है 7 माइनस 1 d है माइनस 20, तो हो जाएगा 700 इक्वल टू 7 अपॉन 2x प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 और माइनस का 20, तो हो जाएगा 700 इक्वल टू 7 अपॉन 2x, 6 की मल्टीप्लाई माइनस 20 से करेंगे तो माइनस 120, तो हो जाएगा 700 इक्वल टू 7 अपॉन 2, और 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 60, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा
तो ये बचेगा 700 इक्वल टू 7x माइनस 60, और ये 7 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x माइनस 60 इक्वल टू 700 अपॉन 7, कैंसिल करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और ये 60 माइनस का है, इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 100 प्लस 60 यानी 160। तो फर्स्ट प्राइज जो कि हमने लेट किया था x वो होगा 160। सेकंड प्राइज x माइनस 20 यानी 160 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 140। थर्ड प्राइज x माइनस 40 यानी 160 माइनस 40 तो 120। तो 7 प्राइजेस की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट प्राइज 160 है तो सेकंड प्राइज उससे 20 रुपये कम यानी 140। थर्ड प्राइज 120, फोर्थ प्राइज 100, फिफ्थ प्राइज 80, सिक्स प्राइज 60 और सेवन्थ प्राइज 40। हर प्राइज 20 रुपये कम होता जाएगा। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was deduced that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example है, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. एक स्कूल के बच्चे हैं जो पेड़ लगाना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास का बच्चा है तो वो 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही यदि वो 12th क्लास का बच्चा है तो वो 12 पेड़ लगाएगा। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो हमें फाइंड करना है कि उन स्टूडेंट्स के द्वारा कितनी ट्री प्लांट करी जाएंगी। क्लास फर्स्ट है तो 1 प्लांट लगाएगी, और एक क्लास में 3 सेक्शन है तो 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 हो जाएगा। क्लास सेकंड है तो वो 2 ट्री लगाएंगे, और एक क्लास में 3 सेक्शन है तो 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्लास का स्टूडेंट है तो 3 ट्रीज लगाएगा, और 3 सेक्शन है एक क्लास में तो 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 9 हो जाएगा। क्लास 12 का स्टूडेंट है तो वो 12 ट्री लगाएगा, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है तो 12 मल्टीप्लाई 3 यानी 36 हो जाएगा। तो AP बन जाएगी 3,6,9, 36। A है 3, D हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 6 माइनस 3 तो 3। N की वैल्यू हो जाएगी 12 क्योंकि टोटल 12th क्लास तक ही है। लास्ट टर्म है 36। सम फाइंड करेंगे तो SN इक्वल टू N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। N है 12/2, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस लास्ट टर्म है 36। कैंसिल करेंगे तो 2 6 12, 36 और 3 को ऐड करेंगे तो 39, और 39 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 234। तो हमें बताना था हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितनी ट्री प्लांटेड करी जाएंगी? 234। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। ए स्प्रिल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली at A and B starting with the center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm as shown in the figure. तो सेमी सर्कल की सेंटर है A और B, और उसकी रेडियाई हमें गिवन है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्प्रिल मेड अप ऑफ 13 कंजुकेटिव सेमी सर्कल्स, और पाई हमें गिवन है 22/7। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है। हमें ये फिगर गिवन है, ये A और B सेंटर है, L1 L2 L3 लेंथ है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? उसका हाफ यानी 2πr/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो πr। तो AP क्या बनेगी? पाई और r, और रेडियस हमारी गिवन है 2.5, 0.5, उसके बाद गिवन है 1, उसके बाद गिवन है 1.5, उसके बाद गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, उसके बाद 1.5 पाई, उसके बाद 2 पाई। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? AP। A है 0.5 पाई, डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी पाई माइनस 0.5 पाई। तो हम इसे लिख सकते हैं, पॉइंट हटाने के लिए अपोन में 10 करेंगे तो 5π/10, कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/2, और पाई में से हाफ पाई को माइनस करेंगे तो बचेगा हाफ पाई। और हमें गिवन है 13, N हमारा हो जाएगा 13 क्योंकि हमें गिवन है 13 कंजुकेटिव सेमी सर्कल्स। SN फाइंड करेंगे तो SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1D। N है 13/2, 2 मल्टीप्लाई A है 0.5 पाई प्लस
n-1 यानी 13-1, डी है π/2, तो हो जाएगा 13/2, 0.5 पाई की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0 पाई प्लस 13-1 यानी 12 मल्टीप्लाई π/2, कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, और हम इसे पाई भी लिख सकते हैं, तो ये पाई प्लस 6 पाई ये हो जाएगा 7 पाई, 13/2 मल्टीप्लाई 7 पाई, 13/2 मल्टीप्लाई 7, और पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 11 2 जा 22, 13 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 143 सेंटीमीटर, तो ये हमारी क्या जाएगी लेंथ। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। 20 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो 20 logs हैं, 20 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो यानी निचली रो में 20 है, उससे नेक्स्ट में 19 logs हैं, उससे नेक्स्ट में 18 logs हैं। तो हमें फाइंड करना है इफ़ हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड, तो हमें बताना है कि 200 logs कितनी रोज में प्लेस्ड हैं, एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो, हमें फाइंड करना है कि टॉप रो में कितने logs हैं। तो AP बन जाएगी 20, 19, 18 अप टू सोन, ए हो जाएगा 20, डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 19 माइनस 20, तो माइनस का 1, सम हमें गिवन है 200, तो SN हो जाएगा 200, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, SN है 200 इक्वल टू n/2, 2 मल्टीप्लाई a है 20 प्लस n-1, डिफरेंस है -1, तो ये 2 डिवाइड में है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू n, 2 की मल्टीप्लाई 20 से तो 40, -1 की मल्टीप्लाई n से तो -n, -1 की मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस और माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 400 इक्वल टू n, 40 और 1 को ऐड करेंगे तो 41 माइनस n, 41 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 41n, और n की मल्टीप्लाई -n से करेंगे तो -n² इक्वल टू 400, ये 400 प्लस का है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 41n माइनस n² माइनस 400 इक्वल टू 0, तो हम इसे लिख सकते हैं -n² प्लस 41n माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का, तो n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, और ये माइनस का इस साइड ले जाएंगे तो इसे ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टर बनाएंगे तो हमें हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए n² मल्टीप्लाई 400 यानी 400 n², और सम होना चाहिए -41n, तो हम ऐसी दो टर्म लेंगे, माइनस का 16n और माइनस का 25n, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 41n, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 400n², n कॉमन लेंगे तो n-16, -25 कॉमन लेंगे तो n-16, क्योंकि 400 में से 25 कॉमन लेंगे यानी 400 को डिवाइड करेंगे 25 से तो बचेगा 16 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा n-16 n-25 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा n-16 इक्वल टू 0, n-25 इक्वल टू 0, ये 16 माइनस का है, साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 16, ऐसे ही 25 माइनस का है तो इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी n की एक वैल्यू है 25, an इक्वल टू a प्लस n-1 d, a है 20 प्लस n की वैल्यू एक बार 16 पुट करके देखेंगे, एक बार 25, 16 पुट करेंगे तो 16 -1 और d है -1, तो हो जाएगा 20 प्लस 16 -1 यानी 15 माइनस का 1 है 20, 15 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -15, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5, तो an आ जाएगा 5, और ऐसे ही एक बार n को 25 पुट करेंगे तो a है 20 प्लस n को 25 -1 d है -1, तो हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24 और माइनस का 1, तो हो जाएगा 20, 24 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -24, तो 20 में से 24 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4, और हम नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, वी रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, सो देयर आर 16 रोज इन विच 200 logs प्लेस्ड, तो हमारी कितनी रोज हैं, 16 रोज हैं जिसमें 200 logs प्लेस्ड हैं, एंड 5 logs आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने logs हैं, 5 logs,
नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पोटैटो की रेस है जिसमें बकेट प्लेस्ड है स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कि 5 मीटर दूर है फर्स्ट पोटैटो से, और जो बकेट है एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, और जो अदर पोटैटो है वो 3 मीटर अपार्ट है। ऐसे करके 10 पोटैटोज की एक लाइन है, और वो कंपटीटर है स्टार्ट्स करता है, पहले पोटैटो को पिक करता है, फिर उसे उठा पिक करके बकेट में दूसरी साइड वापस रखता है, और ऐसे उसके बाद वो दूसरे पोटैटो को पिक करता है और बकेट में रखता है। ऐसे करके वो जब तक रखता है जब तक कि सारे पोटैटोज बकेट में ना रख दे। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। तो हमें फाइंड करना है कि कॉम्पिटिटर ने टोटल कितना डिस्टेंस रन किया है। तो ये बकेट है और ये पोटैटोज़ हैं, और कॉम्पिटिटर से पोटैटो को उठाता है और बकेट में डाल देता है। पहला 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद 3 मीटर, उसके बाद 3 मीटर, तो AP बन जाएगी 5, उसके बाद 5 और 3 यानी 8, और फिर 8 और 3 यानी 11। तो ये ऐसे करके हमारी AP बन जाएगी। A है 5, D हो जाएगा A2 - A1 यानी 8 - 5 3, N हो जाएगा 10 क्योंकि टोटल 10 पोटैटोज़ हैं। तो SN = N/2 2A + N - 1 D, N/2 यानी 10/2, 2 × A है 5 + N - 1 यानी 10 - 1, D है 3, कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10 + 10 - 1 9 × 3, तो ये हो जाएगा 5, 10 + 9 3 जा 27, और 27 और 10 को ऐड करेंगे तो 37, 37 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 185। तो ये आ जाएगा उसका जाने जाने का रास्ता। और द रेसर रन्स द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना करेगा, पहले वो आलू को उठाएगा फिर उसके बाद वापस बकेट में रखेगा, तो वो डबल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि यदि हम स्कूल जाते हैं और वो स्कूल 5 मीटर की दूरी पर है हमारे घर से, तो 5 मीटर, और वापस स्कूल से घर आता है तो 5 मीटर, वो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है 10 मीटर। तो ऐसे ही पहले वो पोटैटो के पास जाता है तो 125 मीटर, और वापस बकेट में डाल देता है तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा 185 × 2, तो ये हो जाएगा 370 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।